अच्छा तो बेगम, मैं चलता हूँ। अब्बू, इस वक्त आप कहाँ जा रहे हैं? कोरोना वायरस फैल रहा है जिसकी वजह से सब लोग अपने घर में ही बैठे हैं। तो बाप खुदा आप भी घर में ही बैठ जाए, बाहर ना जाए। बेटे, ये कोरोना वोरोना हमारे लिए थोड़ी है, ये तो जालिमों के लिए अल्लाह का अज़ाब है, अज़ाब। तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं। अब्बू, अच्छा तो एक काम करो कि ले लो, ये मास्क ले लो, ये मास्क लगा के जाओ। जहां भी जाना है आपको ये मास्क ले जाओ। मास्क? बेटे, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ अख्तियार है। अगर मेरी मौत लिखी है तो ये एक मामूली से कपड़े का टुकड़ा, ये मास्क मेरी जिंदगी की हिफाजत नहीं कर सकता। तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। आप कौन? आपके पिछले वाले मोहल्ले में ना एक कोरोना का मरीज मिला है, तो इसलिए वो एरिया तो सील कर दिया गया है और आपका जो हॉटस्पॉट एरिया में एरिया आता है। सर, हमारे रिकॉर्ड के अनुसार हमने उस पेशेंट से हिस्ट्री ली है, जिसमें कि उसने बताया है कि वो आपके एरिया में ही काफी घूमा है और आपके पड़ोस वाली दुकान से उसने सामान भी खरीदा है। इसीलिए आपको पड़ोस वाली दुकान के दुकानदार जो है उनको भी हमने क्वारंटीन कर लिया है, उनकी भी जांच के सैंपल भेजे हमने और उनकी फैमिली की भी जाँच कराई है। तो भलाई इसी में है, आप भी अपनी जाँच कराएं, अपने परिवार की भी जाँच कराएं। देखो भाई, हमारे यहाँ सब ठीक है, जाइए किसी और का चेकअप कीजिए। सर, चेक तो मुझे करना ही पड़ेगा। ये आपके सिर्फ आपके परिवार की बात नहीं है, पूरे देश, समाज, पूरे मोहल्ले, पूरे एरिया की बात है। देश बड़ी गंभीर स्थिति से जूझ रहा है इस टाइम, महामारी को समझो आप सर। जांच तो मुझे करनी पड़ेगी, आप या तो मानिए वरना फिर मुझे पुलिस फोर्स से आकर पूरे परिवार की जाँच करनी पड़ेगी। देखो भाई, मैं बहुत गर्म दिमाग का आदमी हूँ, ये देशभक्ति का पाठ मुझे मत पढ़ाइए। चले जाओ यहाँ से, वरना इंदौर और मुरादाबाद में जो कुछ हुआ वो यहाँ भी हो सकता है। इसलिए कहता हूँ, चुपचाप चले जाओ यहाँ से। डॉक्टर साहब, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि आप चले जाइए यहाँ से, चले जाइए। हर कोई अपनी जिंदगी अपनी मनमर्जी से जीना चाहता है, चाहे वो गलत हो या सही, किसी के लिए अच्छा हो या बुरा, अपनी मर्जी से। बेशक मैं मानता हूँ आपकी बात को कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन उस अल्लाह ने इंसान को दुनिया में कुछ जिम्मेदारियां लेकर भेजा है, जो जिम्मेदारियां पूरा करना उसका फर्ज है। किसी के ऊपर उसकी बेटी की जिम्मेदारी है, तो किसी के ऊपर उसकी बहन की, किसी के ऊपर उसकी बूढ़ी माँ की जिम्मेदारी है। और अगर वो इंसान उन जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करके अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर बाहर निकलता है, तो इसमें उसकी बहादुरी नहीं है, उसकी बुज़दिली है। और इस बुज़दिली को इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह कहा गया है, क्योंकि इस बुज़दिली का नाम है खुदकुशी, और खुदकुशी इस्लाम में गुनाह अजीम है। लेकिन ये बात कुछ बातों को समझने के लिए अल्फाजों की नहीं, एहसासों की जरूरत है। काश कि वो एहसास अगर आपके अंदर हो, तो शायद आज मेरी
ये हालत ना हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। बोलिए, क्या काम? सर मैं एक डॉक्टर हूँ। सर आपको तो पता है पूरे शहर में जो सर पोलियो की महामारी के तेज़ से फैल रही है, तो सर इसके चलते भारत सरकार ने कदम उठाया है कि सर हम लोग डॉक्टर से लोग घर घर जाके जो बच्चा 5 साल तक का है या उस बच्चे की उम्र 5 साल से कम है, तो सर हम इन बच्चों को जो घर घर जाके सर पोलियो के टीके लगा रहे हैं। तो सर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा हो जिसकी उम्र 5 साल से कम हो, तो सर आप उसको पोलियो का टीका लगवा दीजिए। देखिए, हमारे यहाँ कोई छोटा बच्चा नहीं है। सर ये तो रहा बच्चा। हाँ है तो, बच्चा मेरा है, इसलिए मेरी मर्जी, मुझे कोई टीका वगैरह नहीं लगवाना है। चले जाओ यहाँ से। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में झांकने की? तुम डॉक्टर हो कि डॉक्टर के लिबास में चोर? चले जाओ सीधी तरह से, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा।